नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 3% लोगों के बारे में, जो 3% लोग दुनिया के 97% लोगों के ऊपर राज करते हैं। एक तरह से उनकी गाड़ी वो लोग चलाते हैं। ये 3% लोग वो हैं जो कि फाइनेंशियली फ्री हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जिनकी इतनी आमदनी बिना काम किए होती है, जो कि उनका ड्रीम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे क्योंकि एक हर इंसान चाहता है कि यार उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिले। पैसा जरूरी नहीं है, मिले ना मिले, लेकिन इंसान सफल होना चाहता है, लाइफ में कुछ बनना चाहता है। तो जो लोग बनना चाहते हैं वो किस मिट्टी के बने हैं, और वो जो बनने की जो उनका तरीका है, वो पैदा लिख होके पैदा होते हैं, उस चीज़ के साथ पैदा होते हैं, या फिर वो चीज़ उनको मिल जाती है कहीं ना कहीं रास्ते में, कहीं ना कहीं लोगों से सीख कर। और इन सब के लिए मैं आज इन महाशय की किताब को यूज़ करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी इनका नाम है, आपने जरूर इनका नाम सुना होगा। इनकी एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। बहुत फेमस किताब है। ऑलमोस्ट 25 सालों से वो किताब लोगों को हेल्प कर रही है, दुनिया भर के लोगों को। कम से कम भी 50 लैंग्वेजेस में इस किताब को लिखा गया है। इंडिया में भी नंबर 1 बेस्ट सेलर है, आप अमेजोन पे जाके देखो। और उनकी दूसरी किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। वो जो कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रेनिंग अगर अटेंड करेंगे तो शायद सबसे पहले उसी कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है, और अगर आज की डेट में आपको पता नहीं है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है, तो एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए, आपकी चूक है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो चूक नहीं रहेगी, क्योंकि हम आपको समझाएंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कैसा है, क्या है। और ये महाशय है रॉबर्ट कियोसाकी। और इनकी एक और किताब, जैसे मैंने बोला, रिच डैड पुअर डैड, आप चाहें तो इन दोनों किताबों को जरूर पढ़िए। वैसे तो इनकी हर किताब पढ़ने वाली है। उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं सफलता अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल फील्ड में या अपनी पर्सनल लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्लाइड का 10 मिनट का एमबीए का कोर्स। हाँ दोस्तों, मैं तो इसको फाइनेंशियल एमबीए बोलता हूँ। हाउ पीपल बिल्ड मैसिव वेल्थ एंड सक्सेस, कैसे लोग बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं जिंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो देखिए दोस्तों, 4 तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप क्रेडिबल, एथिकल, लीगल काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये 4 तरीके हैं आपके पास। एक तो है ई फॉर एम्प्लॉय, मतलब किसी और का धंधा चल रहा है, उसमें आप काम कर रहे हो, बिजनेसमैन का पैसा बन रहा है, आपको तनख्वाह मिल रही है। उसका बिजनेस प्रॉफिट में हो, उसका बिजनेस लॉस में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये होते हैं एम्प्लॉयज। फिर होता है एस फॉर स्पेशलिस्ट या स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे मोटे दुकानदार, शॉपकीपर, छोटी मोटी फैक्ट्री डाल लो आप, या फिर डॉक्टर, लॉयर, स्पेशलिस्ट, है ना, कोई सिंगर, एक्टर, ये सब स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। ये लोग एक तरह से ये रोज रोज का काम करते हैं, रोज की कमाई होती है। जितनी देर दुकान खुली रहती है उतनी देर उनकी कमाई होती है। कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं। फिर आते हैं बिग बी। बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, बिग बी मतलब बिग बिजनेसमैन। ये लोग वो हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस में ई ई क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट के लोग काम करते हैं, और इनका पैसा बनता है। तो इनके लिए और लोग काम करते हैं और इनका पैसा बनता है, इनका बिजनेस चलता है। नुकसान है तो इनका, प्रॉफिट है तो इनका, ये तो लोगों में बस सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर आता है द बिग आई, बिग इन्वेस्टर। ये लोग वो हैं जिनके लिए पैसे से पैसा बनता है। अब वो पैसा ये नहीं कि अगर आप 5 लाख रुपए लगा के अपने आप को सोचो मैं बिग इन्वेस्टर बन गया। ये लोग वो हैं जो करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए लगाते हैं, और उसकी वजह से इनका हजारों करोड़ रुपया बनता है। पैसे से पैसा जब बनता है, इतना पैसा बनता है इन लोगों की, इन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ खर्च करे, और उसको वो जहां भी खर्च करते हैं वहां उस पैसे से और पैसा बनता है। तो दोस्तों, एक वॉरेन बफेट ने एक कहावत कही है कि अगर आप चाहते हो कि आराम की जिंदगी जियो और रिटायरमेंट जियो, तो कुछ ऐसी इनकम पैदा करो कि जब आप सो रहे हो तो भी आपका पैसा बन रहा है। आपको बहुत सेफ खेलना है तो मान लीजिए 60-70 करोड़ रुपए अगर आप एफडी में डाल दो, तो हर साल आपको कुछ अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा जिससे आप जी सकते हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हम बताते हैं आपको कि ये जो 4 तरीके हैं, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम इस पॉपुलेशन को डिवाइड कर दे लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, 97%, दुनिया के 97% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में होते हैं।
और केवल 3% लोग, दिस इज द रिच क्लास, जो अमीर क्लास वाले लोग होते हैं, 3% लोग राइट क्वाड्रेंट में हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग बचपन से उसी क्लास में हैं, इनमें से कई लोग गरीब भी हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग अमीर खानदान में ही पैदा हुए थे। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि दुनिया के 3% लोग 97% लोगों के ऊपर राज करते हैं। और आप समझ गए होंगे 97% लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है। ये 3% लोग जो हैं इनको बोलते हैं मूवर्स एंड शेकर्स। दुनिया यही हिलाते हैं और यही चलाते हैं। ये 3% लोगों के पास, इनके कंट्रोल में दुनिया का 97% पैसा है। हाँ दोस्तों, इन 3% में जो टॉप के 2-3% लोग हैं उनके पास तो इतना इतना पैसा है, जो बिलियनर्स हैं, जितना पैसा एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी नहीं होती। तो इन 3% लोग 97% पैसा कंट्रोल करते हैं और 3% पैसा कंट्रोल करते हैं बाकी के 97% लोग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की जर्नी कैसे संभव है, ये मेरे बस का है भी या नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, इसकी इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं 1 पेज सिंगल स्लाइड एमबीए बोलता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक एक वर्ड इस कॉन्सेप्ट का इतना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी, उस इंसान के लिए जो चाहता है राइट साइड में पहुंचना, जो चाहता है सफल होना, जो चाहता है औरों को सफल करना, जो चाहता है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना। अब आपके लिए खुशखबरी। वो खुशखबरी क्या है दोस्तों, कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या आपको पैसा चाहिए? क्या आपको आइडिया चाहिए? क्या चाहिए ऐसा? और खुशखबरी ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव करना है तो आपको बस चाहिए माइंडसेट। हाँ दोस्तों, आपकी सोच, सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच उस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ सोच लिया, तुम अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो दोस्तों, तो पूरी कायनात उसे तुम्हें दिलाने की साजिश में लग जाती है। तो चलिए इस पॉइंट पे आपको एक और पिक्चर की कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। आपने जरूर अमिताभ बच्चन की पिक्चर का नाम सुना होगा, दीवार। तो जब एक छोटा सा लड़का उस पिक्चर में जूतों की पॉलिश कर रहा होता है, तो दो सेठ आते हैं उसके पास और अपने जूतों पे पॉलिश करवाते हैं। तो पॉलिश करवा के सेठ उसके पास पैसे का सिक्का फेंक देता है। तो ये छोटा बच्चा बोलता है, सेठ मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। उसका माइंडसेट देखो आप, सेठ मैं छोटे फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो सेठ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सेठ का दूसरा दोस्त बोलता है, अरे यार दे दे इसको, पैसे उठा के दे दे। तो सेठ जी ने पैसे जमीन से उठाए, उस लड़के के हाथ में दिए। और जब दोनों सेठ जी चलने लगे तो दूसरे वाला सेठ बोला कि इस लड़के को देखना, एक दिन बहुत आगे पहुंचेगा। दुनिया की रेस जिस दिन इसने पकड़ ली तो सबसे आगे जाके खड़ा होगा। सेठ जी ने ऐसा क्यों बोला दोस्तों उस गरीब लड़के के बारे में? क्योंकि सेठ जी ने देख लिया उसका माइंडसेट। हाँ दोस्तों, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग सेठ बन जाते हैं, जो लोग बहुत, टाटा बिरला, जितने महान लोग हैं, वो उनमें इंसान को पहचानने की बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है। एक सेकंड में पहचान लेते हैं कि कौन इंसान ऐसा मटेरियल है जो बहुत आगे पहुंचे एक दिन जिंदगी की रेस में। तो दोस्तों गुड न्यूज़ है ये, क्योंकि माइंडसेट तो किसी के पास भी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं ऐसे 7 डिफरेंसेस दोनों साइड के लोगों के बीच में। लेफ्ट साइड के लोग सात के ऐसे क्या 7 बातें हैं। पहली चीज़ है सिक्योरिटी। उनका माइंडसेट होता है सिक्योरिटी का। बचपन से उन्हें ये सिखाया है कि भाई सेफ रहो, सेफ रहो, सेफ रहो। और मतलब क्या हुआ, एक अच्छे से नंबर लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी सी नौकरी पाओ, सेफ रहो, और अपना घर चलाओ और ऐश करो, ऐश करो पर सेफ रहो। तो उनका माइंडसेट बचपन से ही सिक्योरिटी का है। दोस्तों ये हम उस दुनिया में रहते हैं कि जिसमें सिक्योरिटी मैन की जॉब भी सिक्योर नहीं है ना। एक रैंडी गेज की किताब है, उसका नाम है रिस्की इज द न्यू सेफ। मतलब अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो सेफ नहीं रह सकते आप, है ना। सेफ इज द न्यू रिस्क, है ना। अगर आप, जो इंसान सेफ है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, और जो रिस्क ले रहा है वो एक तरह से सेफ है। तो लेफ्ट साइड के लोग सिक्योरिटी माइंडसेट वाले होते हैं, राइट साइड के लोग फ्रीडम माइंडसेट वाले होते हैं। उनको चाहिए आज़ादी, दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। तो फ्रीडम जब आपके दिमाग में होगी तो आप कुछ बड़ा क्रिएट कर पाएंगे। सिक्योरिटी जब आपके दिमाग में होगी तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं पकड़ के जकड़ के रखेंगे और आप पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने पोटेंशियल में। लेफ्ट साइड के लोग होते हैं ट्रेडर्स। क्या ट्रेड करते हैं वो? अपना समय और अपना स्किल, समय और हुनर को ट्रेड करके वो पैसा बनाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि समय भी लिमिटेड है, पैसा भी, स्किल भी अनलिमिटेड है, राइट। आपके पास दिन में 24 ही घंटे है ना। मान लीजिए आप हर घंटे 200 रुपये कमाते हो, तो एक दिन में 4,800 रुपये मैक्सिमम कमा सकते हो।
आपके पास आपका स्किल भी लिमिटेड है। कोई दुनिया में ऐसा हरफन मौला नहीं कि जिसको दुनिया की सारी चीजें एक साथ आती हो। तो इवन शाहरुख खान के पास, अमिताभ बच्चन के पास उनका स्किल है, उसके पैसे ज्यादा मिलता है, पर फिर भी वो भी लिमिटेड है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन इन लोगों को हायर करके अपनी शादी में बुलाते हैं, जो भी करते हैं। तो ट्रेडर, ये जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, टाइम और स्किल को बेच के पैसा कमाते हैं। तो अगर आप 40 साल की नौकरी करें, हर रोज 10 घंटा, साल के 300 दिन, तो पूरी जिंदगी में लगभग 120,000, 1,20,000 आवर्स काम करेंगे, उसमें आप 10-20 करोड़ रुपए कमा लेंगे। ऑफ कोर्स आपके बैंक बैलेंस में तो आपको पता ही है कितना होगा, क्योंकि इतना टैक्सेस, लाइफस्टाइल, सब चीजों में निकल जाएगा वो पैसा। राइट साइड के लोग जो बड़े स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रेडर नहीं होते, वो लेवरेज जोन में होते हैं। उनको आता है दूसरों का समय और दूसरों का स्किल यूज करना। दोस्तों, दूसरे लोगों का समय, 800 करोड़ लोग हैं अवेलेबल आपके पास, और दूसरे लोगों का स्किल, मतलब कि उन 800 करोड़ में हर स्किल वाले लोग होंगे ना, हर हुनर वाले लोग होंगे। अगर आप दूसरों का समय और दूसरों का स्किल यूज करके अपना पैसा बना सकते हैं, तो आप अनलिमिटेड पैसा बना सकते हो, क्योंकि दुनिया में अनलिमिटेड लोग हैं, है ना। इसीलिए देखो, जब आपका डाउनटाउन होता है तो डाउन टाइम होता है, तो फेसबुक का मालिक और ट्विटर का मालिक और व्हाट्सएप का मालिक, वो आपके डाउन टाइम से ही पैसा कमा लेते हैं इतना सारा। अगर आपके पास 15,000 लोग काम करते हैं हर रोज 10 घंटा, तो एक एक दिन में आप 1.5 लाख घंटे पे कमा सकते हो। इसीलिए जो बिल गेट्स जैसे लोग हैं, जो मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं, रतन टाटा, ये सब लोग एक एक घंटे में 50-50 करोड़ रुपए कमाते हैं, चाहे वो काम कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे छुट्टी पे गए हुए हो, चाहे वो 6 महीने की छुट्टी पे चले जाए। लेवरेज जोन, तो ऐसे सीखिए आप कुछ ऐसा काम जिससे कि दूसरे लोग काम करें और आपकी जेब में पैसा आए, ये होता है लेवरेज। तीसरे नंबर की बात, लेफ्ट साइड के लोगों को चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी काम किया तो अभी रिजल्ट मिलना है, महीने भर काम किया तो तनख्वाह मिलनी चाहिए, और घंटे भर काम किया तो पैसा मिलना चाहिए। वो बेचैन होते हैं, क्योंकि उनको अपना घर चलाना होता है। तो वो दूर की या बड़ी सोच नहीं रखते, उनको लगता है काम किया तो पैसे मिलेंगे। राइट साइड वाले लोग के लिए होता है ओके फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब, आज मैं अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, भले ही मेरे को पैसा 1 साल 2 साल, जैसे किसान होता है ना, फसल आज काटता है इस उम्मीद पे कि 6 महीने बाद हार्वेस्टिंग करेगा वो। आप देखिए, जैसे मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो शुरू किया, हजारों करोड़ रुपए तो उन्होंने केवल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिए सालों तक। उसके बाद भी इंडिया के करोड़ों लोगों को फ्री में बांटा रिलायंस जियो। तो एक तरह से ही वॉज रेडी, उनके दिमाग में था, लेकिन सोच बड़ी थी कि एक दिन ये सब लोग मेरे को पैसा देंगे और जिंदगी भर हर महीने पैसा देते रहेंगे, लेकिन आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड वाले लोग मैगी में बिलीव करते हैं, मैगी मतलब 2 मिनट में बनती है, इंस्टेंट। राइट साइड वाले लोग अच्छा खाना में बिलीव करते हैं, जिसमें टाइम लगता है। लेफ्ट साइड वाले लोगों को चाहिए मंथली इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनका घर चलाने के लिए, क्योंकि महीने की 30 तारीख को पैसा आता है तो 1 तारीख को घर की ईएमआई, कार की ईएमआई सब निकल जाता है। मंथली इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और ये वही सोचते हैं इनकम कैसे, मंथली इनकम कैसे बढ़ाएं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते, बस मंथली इनकम कैसे बढ़ती रहे। राइट साइड वाले लोगों को चाहिए, ये लोग बिल्ड करते हैं वेल्थ विद लेगेसी। ये इनकम, तो इनको पता ही है कि हम अगर हम बड़ा सोचेंगे, है ना, वेल्थ बिल्ड करने के बारे में सोचेंगे, अपनी अगली जनरेशन के बारे में भी सोचेंगे, तो इनकम तो आ ही जाएगी। इनकम इनके लिए लास्ट कंसर्न होता है, देखा जाए तो। लेफ्ट साइड वाले लोग, इनकी जो इनकम है, इनकी जो कमाई है, वो है पर्सन सेंट्रिक, फिजिकली अवेलेबल। मतलब जब तक इंसान काम करेगा तब तक इनकम आती रहेगी। अगर इंसान को कुछ हो गया तो शायद इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन इनकम आना बंद हो जाएगी। कोई सिस्टम नहीं है इनके पास, काम करो पैसे कमाओ, काम करो पैसे कमाओ। 10 दिन के लिए बुखार हो गया तो इनकम नहीं आएगी इनकी, छुट्टी पे चले गए तो इनकम नहीं आएगी। राइट साइड वालों की इनकम होती है सिस्टम सेंट्रिक, मतलब ये सो रहे हैं तो भी इनकम बन रही है, छुट्टी पे जा रहे हैं तब भी इनकम बन रही है, काम कर रहे हैं तो भी इनकम बन रही है। इन्होंने लाइफ में सिस्टम बना लिया। दोस्तों, अगर आप सिस्टम नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे। कुछ कुछ भी करो, ऐसा काम करो कि सिस्टम बन जाए आपका, सिस्टम काम करे और पैसा आपका बने। लेफ्ट साइड वाले लोग बिलीव करते हैं हाउ, ये काम करने में बड़े उस्ताद होते हैं, इनसे कुछ भी काम करा लो। और इसीलिए बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ के बड़े बड़े हुनर वाले लोग होते हैं, इनको पता तो ये ऐसे ऐसे करना है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, बहुत तेजी से कर लेंगे। इसीलिए लेफ्ट साइड वाले लोगों को दुनिया में बहुत जरूरत है। लेकिन राइट साइड वाले लोग थोड़ा डिफरेंट होते हैं दिमाग से, वो बिलीव करते हैं वाई पे।
वो ये सोचते कोई काम क्यों करना है मेरे को। और एक साइमन सिनेक की किताब भी है, स्टार्ट विद वाई नॉट विद हाउ। अगर आपकी सोच बड़ी है, आपने सुन लिया मेरे को इतना बड़ा काम करना है दोस्तों, उस काम में को करने के लिए 10,000 तरीके आपको मिल जाएंगे। तो हाउ की कमी नहीं है, दुनिया में बड़ी सोच वालों की कमी है। फाइनली लेफ्ट साइड वाले लोग होते हैं डूअर्स, उन्हें करने में मजा आता है, वो करने में, वो कर्म में विश्वास करते हैं। दोस्तों कर्म में विश्वास करना बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है, दुनिया पूरी कर्म करने वालों से ही चलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं पता कि क्या कर्म करना है। वो बताते हैं उनको राइट साइड वाले लोग, जो होते हैं बिल्डर्स। राइट साइड वाले लोग डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट साइड वाले लोग क्या करें। राइट साइड वाले लोग इसीलिए डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट साइड वाले लोग को कितना पैसा मिलना चाहिए। दोस्तों बिल्डर मतलब रियल एस्टेट बिल्डर नहीं, ये लोग विजनरीज होते हैं, जो सोचते हैं बुर्ज खलीफा बनाना है मेरे को, 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग, तो उसके लिए हजारों लेफ्ट साइड वाले लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। लेकिन वो जो सोच है कि क्या बनाना है, वो तो राइट साइड वाले लोग डिसाइड करते हैं ना। तो दोस्तों सोच बड़ी करोगे, एक बिल्डर वाले माइंडसेट से अगर हम सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली हजारों रास्ते और लाखों लोग मिल जाएंगे वो काम करने वाले, और वो काम करेंगे भी आपके लिए। तो अगर इसकी पूरे हम इस शीट की समरी देखें, दुनिया का सबसे ज्यादा माना हुआ कॉन्सेप्ट ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी, एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि अगर आपके पास चॉइस हुई तो आप किस साइड में जाना चाहेंगे? राइट साइड में। राइट साइड में जाने में एक नॉर्मल आदमी को सोच बड़ी करने के बाद राइट साइड में जाने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। लेकिन चाहे बहुत जरूर जाएंगे आप, एक चीज नहीं चलेगी तो दूसरी चीज, क्योंकि राइट साइड ही राइट साइड है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत है इस साइड में, इसलिए कि बड़ी सोच रखेंगे तो दुनिया का भला करेंगे, लोग आपको भी मानेंगे, लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे, और आप दुनिया के लिए कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक क्लिक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं केवल 97% 3% लोगों की क्वालिटीज़ के बारे में, एक वीडियो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मेरे पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आऊँ, तो टाइप कीजिए 3% 97% टाइप मत करना, वो तो हम जिंदगी भर करते ही आए हैं। तो कमेंट में टाइप कीजिए 3%, और देखिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और ऐसे ही वीडियोस ऐसे हैं जिनसे लाखों लोग दुनिया के फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और लेकर आऊँगा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी। नमस्कार।